दिल्ली कैंट विधानसभा में डॉक्टर टीसी राव जी के निवास पर बैठक की गई, जिसमें तमाम भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद, मंडल अध्यक्ष, महासचिव, भाजपा के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता व कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई तथा बढ़ते पॉल्यूशन पर भी बात हुई। सबने एकमत होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सिपाही बनकर भाजपा को भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। राव साहब, आज की जो विशेष बैठक आपके निवास स्थान पे की गई, काफ़ी तमाम लोग जो संगठन के और दिल्ली कैंट के जो लोग देखने को मिले, सर क्या क्या हुआ आज की विशेष बैठक? आज इनफैक्ट हमने चर्चा की आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के लिए और सभी ने संकल्प लिया आज कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब कमल के सिपाही बन करके जो पिछले 3 बार से जो यहाँ पे हो रहा था उसको हम उल्ट करेंगे। इस बार अपने कैंडिडेट को जो भी पार्टी डिसाइड करेगी उसको मेहनत करके जिताएंगे और पार्टी की सरकार बनने जा रही है उसमें पूरा सहयोग देंगे दिल्ली कैंटोनमेंट वासी। आज सारे सीनियर कार्यकर्ता यहाँ पे थे, पूर्व पार्षद भी थे, मनोनीत सदस्य जो हमारे वो भी मंडल अध्यक्ष, उनके पूरे महासचिव और बाकी जो यहाँ पे कर्मठ जो कार्यकर्ता भाजपा के वो सब यहाँ पे उपस्थित थे। आज सर पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, आप देख सकते हो हम सब ने मास्क लगा रखा है। ये एक मैसेज है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, माननीय आतिशी मार्लेना के लिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जो उन्होंने नोटंकी करके एक महिला को, लोगों को लुभाने के लिए एक महिला को कुर्सी बैठा दिया, रिमोट कंट्रोल सरकार को चला रहे, वो जिम्मेदार है। आज यमुना में देखें पॉल्यूशन का क्या स्तर है वहाँ पे। अभी पीछे छठ पूजा के ऊपर कैसे लोगों को नुकसान हुआ है वहाँ पे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने खुद प्रूव किया, डुबकी लगा करके उनकी स्किन पे रैशेज हो गए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। AQI इतना ऊपर बढ़ चुका है, बच्चों को और बूढ़ों को दिक्कत हो रही, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है। आज लंग्स की प्रॉब्लम को लेकर के डॉक्टर्स तंग आ चुके हैं, इतने के रोज़ के सैकड़ों केसेज हर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आज तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं माननीय केजरीवाल जी को, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और आज भी रिमोट के मुख्यमंत्री वो हैं, कि कुछ करें इसके लिए। बहुत तरीके हैं यूरोप के अंदर, अगर हम देखते जहाँ जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पे उनके पास में बहुत तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के, पर यहाँ पे कोई प्रयास नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोगों को झोंका जा रहा है, गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली। यकीन मानना, जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो दिल्ली छोड़ के बाहर जा रहे हैं अभी सेफ जगह पे। हर साल यही हाल हो रहा है। मैं आश्वासन देता हूँ दिल्ली की जनता को कि आने वाले समय में अगर भाजपा की गवर्नमेंट वो बनाएंगे, देखना आप कैसे कंट्रोल करते। हमारे माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के पास में पूरा एजेंडा है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। अब COP मीटिंग हो रही है फ्रांस के अंदर, वहाँ भी वो जा रहे हैं हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए, लेकिन उनको भी वहाँ पे मीडिया के कर्मियों का सामना करना पड़ेगा। पूछेंगे कि हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है ऐसा और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर क्यों है, तो ये उनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पे, पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर 25 करोड़ ज़्यादा मेंबर है, उन सभी की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बचाओ। गैस चैम्बर को इसको आप कन्वर्ट करो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटी के अंदर, ये हमारा निवेदन है उनसे। तो दिल्ली कैंट विधानसभा क्या मूड है इस बार जनता का? सर दिल्ली कैंट विधानसभा में निश्चित रूप से कमल का फूल ही विनर रहेगा। कोई नए चेहरे को उतार सकती है सर, क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो ट्रायल चलेगी, नया चेहरा ही उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आजमा चुके हैं और इस बार नए चेहरे, दिल्ली में ही नहीं, बहुत कई विधानसभाएं हैं दिल्ली के अंदर जिनमें नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और विनेबिलिटी फैक्टर होगा। इस बार जो हम बात करते हैं सीनियर नेतृत्व से, कभी भी वो यही बात बोलते हैं जो जीत लेगा सीट को, क्योंकि सरकार बननी है। सारे मीडिया रिपोर्ट्स, IB रिपोर्ट्स सब कंफर्म कर रही है भाजपा की सरकार बननी, तो किसी भी सूरत पे हमारा सीनियर नेतृत्व इस बार टिकट बांटते समय कोई भी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो
जो विनेबल है उनको ही टिकट देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक में? सबसे पहले तो डॉक्टर टीसी राव का हार्दिक धन्यवाद। और ये उनके जो निवास स्थान है, यहाँ पे उन्होंने एक बैठक रखी थी, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया और उसके बाद जो संगठन के कार्यों पे चर्चा हुई कि भाई हम कैसे करेंगे और आगामी चुनावों के लिए क्या रणनीति हो सकती है दिल्ली छावनी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी। और साथ में ही इस विषय में भी चर्चा हुई जो वर्तमान में पॉल्यूशन है कि भाई इस पे कैसे निपटा जाए या ये इस पे कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए कि हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली कैंट विधानसभा और क्षेत्र है वार्ड नंबर 3 जो कि दिल्ली कैंट मंडल संगठन दृष्टि से आता है। मैं एज ए महामंत्री दिल्ली कैंट का मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर जो ये आतंक मचा रखा है, चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे वो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का है, पब्लिक परेशान है। और आज का समय जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव के तहत भाजपा की सरकार बने, ऐसा मन जनता बना चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक के बारे में? आज की बैठक के बारे में सबसे पहले तो मैं भाई टीसी राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज जो है सभी सीनियर कार्यकर्ता था उनको सबकी मीटिंग अपने घर पे रखी जो है, और उसके ऊपर चर्चा की कि भाई आने वाले समय में जो है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो हमने सबने मिलके जो है कमल के फूल को दिल्ली कैंट विधानसभा से जिता के अपनी विधानसभा के अंदर यहाँ से प्रत्याशी को भेजना है। जो है ये संकल्प हम सब ने लिया है, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब ने संकल्प लिया है कि भाई हम अब की बार दिल्ली कैंट विधानसभा के अंदर से अपना प्रत्याशी को चुन के जो पार्टी प्रत्याशी देगी हमें, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का चिन्ह होगा, उसको हम यहाँ से जिता के पूर्ण बहुमत से दिल्ली अपने सचिवालय में उनको भेजेंगे जो है यहाँ से। तो अब की बार गरीब जो झुग्गी झोपड़ियों की जो जनता है ना, अब की बार उसको जवाब देगी। कहाँ साफ पानी दिया, कहाँ बिजली दी, कहाँ झुग्गी पक्की दी, मुझे हमें दिखाएं तो एक बार सर्टिफिकेट आके केजरीवाल जी। अब की बार गरीब जनता जाग चुकी है, वो भी ये चाहती है कि जो केंद्र में सरकार आएगी वो देश में आएगी, तभी हम गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। अगर केंद्र में सरकार मोदी जी की है तो दिल्ली में भी सरकार मोदी जी की आएगी, तभी गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। आज दिल्ली के अंदर में जो पिछले 3 बार से दिल्ली सरकार आई है, वो सिर्फ झूठे वादे और अपने झूठे प्रचार के ज़रिए अपना रोज़ अपने पब्लिसिटी में लगी पड़ी है। यहाँ पे पहले मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी की सरकार रही है, जिन्होंने कभी पब्लिसिटी नहीं करी, उन्होंने काम करे हैं और उस काम के ज़रिए ही आज तक दिल्ली का जो ये प्रचार कर रहे हैं वो झूठे प्रचार उन्हीं कामों को लेकर कर रहे हैं। इनके पिछले 15 सालों में ना कुछ नया काम हुआ है, ना ही ये पॉल्यूशन को लेकर जो आज AQI की स्टैंडर्ड जो इतना गिरा हुआ हैगा, आज 700-600 हो रही है, वो इतने वसीले उस पर पहुँच गई है कि बच्चों को घर से बाहर निकलना डॉक्टरों ने तो छोड़ो, घर वालों ने ही मना कर दिया है। तो मैं तो यही बोलूँगा, ये जो डम्मी अपनी CM बिठाई हुई है वो रिमोट के ज़रिए चलती है, उसको ना अभी आदेश मिला है, ना कुछ, ना ये पानी का छिड़काव करा रहे हैं, ना इन्होंने कुछ अपने प्लान्स जनता के बीच में लाए हैं। सिर्फ ये रेवड़ी बांटेंगे, चुनाव आए हैं 1 महीने पहले ये रेवड़ी बांटेंगे। भाई साहब, ये जो विषय बहुत गंभीर विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये जनता के स्वास्थ्य का विषय है, दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य का विषय है। दिल्ली वासी पिछले कुछ सालों से इतना परेशान है कि सर्दियां आने से पहले ही ये पॉल्यूशन आ जाता है। कितने भी प्रयास, झूठे प्रयास केजरीवाल सरकार करती है, वो सब दिखावे का है। आज हमारा जितना भी सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, वह सब निष्फल हो चुके हैं। मैं इस विफलता के लिए सीधा सीधा श्रेय केजरीवाल सरकार को देता हूँ। टीसी राव जी ने शिव कृपा निवास गोपीनाथ बाजार में रखी। सारे अपने जो दिल्ली कैंट के विशिष्ट भाजपा कार्यकर्ता और दिल्ली कैंट की क्रीम के साथ में उन्होंने मीटिंग करी। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण, जो जहरीली गैस और ये इसके बारे में चर्चा करी, और जो आने वाले आगामी चुनाव है उसके लिए चर्चा हुई, और सब ने एक ही शब्द ली कि जो कमल
कि फूल के निशान से टिकट लाएगा। सारे लोग, सारे कार्यकर्ता भाजपा के उनको जितवाएंगे। जो दिल्ली कैंट से 3 बार हम हारे हैं, इस बार दिल्ली कैंट में वोटों से वो झोली भर के भाजपा के जो भी उम्मीदवार होगा उसको भारी बहुमतों से विजय दिलाएंगे और दिल्ली कैंट में बांसुरी दीदी के नेतृत्व में ये चुनाव जीता जाएगा। आज की विशेष मीटिंग थी। जो पहला तो टीसी राव साहब ने यहाँ पे एक शिव कृपा का मतलब एक तरह का इनॉग्रेशन किया और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, किसी ने चुनाव लड़ा है, किसी ने लड़वाया है, वो सारे के सारे इकट्ठे थे यहाँ पे। और ये चीज़ ने सबसे बड़ी देखने के लिए चीज़ देखिए, शॉर्ट टर्म में टीसी राव साहब ने एक छोटा सा सद्दा दिया और सारे के सारे बीजेपी के जितने भी लोकल कैंडिडेट मतलब जो भी नेता बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे चुनाव लड़े हुए चाहे लड़ाए हुए, सब यहाँ पे एकत्र थे। और ये बहुत एक मैसेज आता है भी हमारे बीजेपी के दिल्ली कैंट विधानसभा की एकजुटता है।